अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री का हमारा भी मतलब फ़र्स्ट यूनिट चल रहा है, थर्ड है साइंस की बुक के लिहाज से, मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। 28 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। 28 तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे आज हम 29 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो 29 वाला क्वेश्चन है, हाउ आर एलॉयज़ मेड। हाउ आर एलॉयज़ मेड, एलॉयज़ किस तरह से बनाए जाते हैं बेटा। एलॉय फॉर्मेशन हमने पूरा टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर हमने देखे थे कि एलॉयज़ जो होते हैं उसमें मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मोल्टन मिक्सचर जब मिक्स हो जाता है फिर वो ठंडी हो जाती हैं। ठंडा होने के बाद वो एलॉय की फॉर्म में आ जाती है। तो यही हमने आंसर में लिखना है। एलॉयज़ आर मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर। एलॉयज़ बनाए जाते हैं मेटल्स को मेल्ट करने से, इकट्ठे मेल्ट करने से। देन अलाउंग द मेटल मिक्सचर टू कूल एंड हार्डन। फिर उस मोल्टन मिक्सचर जो होता है उसको फिर अलाउ किया जाता है कि वो ठंडा हो जाए और सख्त हो जाए, फिर वो हार्ड हो जाता है, तो वही एक एलॉय बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इन व्हाट वे इज स्टील बेटर देन आयरन। स्टील किस वजह से आयरन से बेहतर होती है। तो इसका आंसर हम ये बयान करेंगे, स्टील इज़ बेटर देन आयरन। स्टील जो होती है आयरन से बेहतर होती है बिकॉज इट डज़ नॉट रस्ट ईजीली, क्योंकि स्टील को आसानी से जंग नहीं लगता। आयरन को मतलब लोहे को आसानी से जंग लग जाता है। कभी आपने नोटिस हुआ स्टील के जो बर्तन होते हैं क्या उनको जंग लगता है? उनको जंग नहीं लगता, लोहे को ईजीली जंग लग जाता है, तो इसलिए ये बेहतर होती है। आयरन रस्ट ईजीली एंड क्विट ब्रिटल। आयरन जो होती है उसको जंग भी, रस्ट मीनिंग जंग लगना, आसानी से जंग भी लग जाता है और वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल मतलब नाजुक। स्टील जो होती है वो इतनी नाजुक नहीं होती, आयरन नाजुक होती है, तो इसलिए जो होती है वो स्टील आयरन से बेहतर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, वाई इज़ मोनल गुड फॉर शिप बिल्डिंग। मोनल एलॉय जो होता है वो कह रहे हैं कि शिप बिल्डिंग के लिए क्यों अहम होता है, शिप्स बनाने के लिए ये क्यों अहम होता है, कोई और मेटल की नहीं होती। पहले तो हम इसकी, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने इसमें सारे देखे थे कि इसमें कितने कितने परसेंट मेटल जो पाई जाती है। मोनल इज़ एन एलॉय कंटेनिंग 70% निकल एंड 30% कॉपर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मोनल जो होता है उसमें 70% निकल होता है, 30% कॉपर होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसको शिप बिल्डिंग में इसलिए हेल्पफुल किया जाता है क्योंकि इस पे सी वाटर जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। आपको पता है ना कि सी जो वाटर होता है उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है, मिनरल्स होती हैं, तो उसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। इट इज़ गुड फॉर शिप बिल्डिंग बिकॉज इज़ अनअफेक्टेड बाय सी वाटर, क्योंकि ये सी वाटर से अनइफेक्टेड होती है, इस पर कोई असर नहीं होता। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज़ मोनल good for shipbuilding. Monal is an alloy containing 70% nickel and 30% copper, and it is good for shipbuilding because it is unaffected by the sea water. Next आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 34, why is solder useful for electrical work. ये भी हमने एलॉय पढ़ा था जब चैप्टर में हमने लेक्चर लिया था इसके बारे में। पूछ रहे क्वेश्चन में कि सोल्डर जो होता है वो यूज़फुल क्यों होता है इलेक्ट्रिकल वर्किंग के लिए। तो पहले हमें बताना चाहिए, सोल्डर इज़ एन एलॉय। सोल्डर वो एलॉय होता है कंटेनिंग लेड एंड टिन। इसमें लेड और टिन होती हैं। मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, दैन सेट हार्ड। आप इतना इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अगर आपको याद हो सकता है इजीली तो आप ये वाला पैराग्राफ कर लें, वरना ये नीचे वाला कंपलसरी है। इट इज़ यूज़फुल फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, ये इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए ज़रूरी होता है बिकॉज इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स के दरमियान कनेक्शन बहुत, मतलब उनके दरमियान जो राब्ता कायम होता है वो बहुत अच्छी तरह से कर देता है। इट ऑल्सो क्रिएट एक्सीलेंट पाथ फॉर द करंट टू पास फ्रॉम कंडक्टर्स। इसके अलावा ये जो कंडक्टर्स के दरमियान रास्ता बनाता है ना करंट गुजरने के लिए, वो भी बहुत अच्छा बनाता है। इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। तो आप लोगों से अगर ये पूरा याद हो सकता है तो आप कर लें, वरना ऊपर वाला पैराग्राफ आप लोग स्किप कर सकते हैं, नीचे वाला आपको कंपलसरी करना है। सिंपल ये आप पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सोल्डर को क्यों यूज़ किया जाता है, ये अहम क्यों होता है। तो हम इसको सिंपली कहते हैं 2 रीज़न्स की वजह से कि कनेक्शन मेटल्स के दरमियान अच्छा बना लेता है
दूसरा हम कहते हैं कि ये कंडक्टर्स के दरमियान करंट पास करने के लिए रास्ता अच्छा बना देता है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विच एलॉय वुड बी यूज़फुल फॉर, कौन कौन से एलॉय मतलब यूज़फुल होंगे, ज्वाइनिंग कॉपर वायर्स टुगेदर, कॉपर वायर को जोड़ने के लिए, मेकिंग कटलरी, कटलरी मतलब बर्तन वगैरह जो होते हैं उनके लिए, मेकिंग स्टैचूज़ मतलब मुजस्मे वगैरह जो है उनको बनाने के लिए। तो ये भी बेटा हमने पढ़े हुए हैं लेक्चर में। तो अभी देखेंगे ज्वाइनिंग कॉपर वायर्स टुगेदर, कॉपर वायर्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए सोल्डर हमें चाहिए होता है, सोल्डर अहम होती है। और जो जी तो फर्स्ट आता है कि सोल्डर हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। सोल्डर में 66% लेड होती है और 33% टिन होती है। और बर्तन बनाने के लिए हमें स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अहम होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है 85% और क्रोमियम होता है 15%। थर्ड आ जाता है स्टैचूज़ का पूछा हुआ था, स्टैचूज़ बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वो होता है ब्रॉन्ज में 85% कॉपर होता है और 15% टिन होता है। तो बेटा ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वैसे तो ये वाला क्लियर हो सकता है, लेकिन इसके साथ आप इसकी परसेंटेज मेंशन कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। तो आपने ये मेंशन करने है सोल्डर, स्टेनलेस स्टील एंड उसके बाद आ जाती है ब्रॉन्ज। तो ये था आपका क्वेश्चन। स्टेनलेस के साथ आप स्टील भी मेंशन कर दें, स्टेनलेस स्टील। तो ये आपके क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। हम एक बार इनको फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 और 33 जो हैं वो इंक्लूडेड हैं आपके। आप लोगों ने ये डायरी में भी अच्छी तरह से लर्न करने हैं और इनको नोटबुक पर भी नोट डाउन कर लेना है। और क्वेश्चंस आपके शॉर्ट 33 तक इंक्लूड होंगे और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों ने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिए होंगे और उसको डायरी के साथ साथ आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा। तो आज के लिए बस आपका ये लेक्चर था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।